की मुद्दत में निकाह नहीं है, और अगर उसने कर लिया तो बातिल निकाह है। उसे अगर अकल आ गई, उसने तौबा कर ली, तो बाकी का टाइम इद्दत का पूरा करे और फिर तजदीद निकाह करे दोबारा से। कोई नमाज में इमाम साहब उसको बैठना था, वो खड़ा हो रहा है, हम बाहर से देख रहे हैं उसको नमाज गलत पढ़ रहा है, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे जाते हैं? भाई इनका सवाल ये है, देखो भाई जिसे सवाल करना हो हाथ उठा के पहले इजाज़त लेके सवाल करें, जिससे कि सबको चांस मिल जाए कि अगर कोई गलत नमाज पढ़ रहा तो क्या हम उसे बीच में टोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं टोक सकते भाई। बाहर वाले का बोलने का मतलब उनने अपने ऊपर अज़ाब ले लिया। आप उसका सलाम फेरने दो, फिर उसे बताओ भाई आपने नमाज पूरी नहीं पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबी में बैठे थे, एक साहबी आके नमाज़ पढ़ने लगे, उन्होंने गलत नमाज़ पढ़ी तो हुजूर ने उन्हें अपने पास बुलाया। मतलब हुजूर के हिसाब से गलत थी, अपने हिसाब से वो सही पढ़ रहे थे, थोड़ी तेज़ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तूने नमाज सही नहीं पढ़ी। उन्होंने दोबारा पढ़ी नमाज, उन्होंने अब भी सही नहीं पढ़ी। तो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, बताइए किस तरह की नमाज पढ़ूँ? हुजूर ने कहा सुकून जो है वो ईमान का अहम तरीन हिस्सा है, तो सही नमाज नहीं पढ़ रहा, तो नमाज पूरी करने दी पहले, बीच में नहीं टोका हुजूर ने उसे। तो बीच में नहीं टोकना, पूरी कर ले तो उसे बताओ भाई आप इसे दोहराया, आपने ये गलती की। हुई नहीं उसकी नमाज, आप उसे बताओगे भाई आपने 3 में फेर दिया, आप नमाज अपनी 4 करो, दोबारा पढ़ो, आप दोहरानी पड़ेगी आपको। नहीं वो नहीं पूरी होगी, आप बोल पड़े ना उससे, वो नमाज से तो बाहर आ गया, वो नहीं बोला, आप बोल पड़े उससे। अरे यार आपने पढ़ लिया, आपने उसे बताया नहीं तूने 3 पढ़ी भाई, 4 कर ले इन्हें, तो आपका उसने सुन तो लिया ना आपका मुकालमा, तो आप बाहर से बोले तो उसे दोबारा दोहरानी है वो नमाज। उसके याद आ जाता और वो सलाम फेर के खड़ा हो जाता फिर, और उसे पूरी कर लेता, जायज़ थी। आपने टोक दिया तो वो दोबारा पढ़नी है। उसके याद ना आए तो ये बैठे तो बराबर में टोकने वाले, फिर दोहराएगा उसे नमाज को। एक मिनट भाई, हाँ आप बताओ जी भाई। मेरा सवाल ये था, जैसे हम एक सेक्युलर ग्रुप में रहते हैं और अगर हम किसी अपने हिंदू भाई को इम्प्रेस करने के लिए, दीन की दावत के लिए कह सकते हैं कि अल्लाह और ओम एक ही है, या और इस तरह कुछ हो? इनका सवाल ये है कि किसी हिंदू भाई को इम्प्रेस करने के लिए अल्लाह और ओम एक ही है कह सकते हैं? अगर आपके पास कोई दलील है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखो दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका। सूरह माइदा की आयत 3 कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर नेमत तमाम कर दी। और आखिरी खुतबे में हुजूर ने कहा आज मैं तुम्हारे ऊपर दीन को इस जगह पे पूरा करता हूँ। अल्लाह मैंने बात पहुँचा दी, तू गवाह रहना, वहाँ दीन मुकम्मल है। आखिरी खुतबा और माइदा की 3 नंबर आयत या 5 नंबर आयत कौन सी है? तो अगर इस एरिया के बीच में कभी नबी ने फरमाया ओम और अल्लाह एक है, तो बिल्कुल आप उस रेफरेंस से खुले कहो, चाहे कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन इम्प्रेस हमें अल्लाह को करना, लोगों को नहीं करना। अल्लाह उनके दिल बदलेगा। नबी को भी ये भी कहा, ए नबी तू दरोगा नहीं है इन पे कि तू इन्हें हिदायत दे देगा, हिदायत हम देंगे, तू सिर्फ बात पहुँचा। तो तुम कुरान से बात पहुँचाओ, अपनी तरफ से कुछ नहीं। इम्प्रेस करना अपने रवैये से इम्प्रेस करो, अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी खैर ख्वाही से, अपनी आजी इनकसारी से। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी मिला दें। जमात के साथ नमाज के दौरान अक्सर मैंने देखा है जहाँ लोग होते हैं ना वहीं खड़े रहते हैं, अक्सर उनके बीच दरमियान में गैप पीरियड हो जाता है, तो उसके दौरान क्या करें? वो नियत बांधे हुए भी इधर हो सकते हैं, दाएं बाएं हो सकते हैं, अक्सर होते नहीं हैं। इनका सवाल ये है कि नियत बांधने के बाद भी कोई गैप नज़र आए तो क्या बांधे बांधे भी उसे गैप को पूरा कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो नबी की हदीस है इस बारे में कि बीच में बिल्कुल भी जगह ना छोड़ो, शैतान इन्हीं जगहों में को निकलता आता है, तो ना हिले, आप पकड़ के ले लो अपनी तरफ। मैं तो यही करता हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि मेरे साथ ऐसा मामला हो जाए कि मुझे सामने गैप दिख रहा हो, या तो मैं अपनी नियत बांधे बांधे आगे पहुँच जाऊँगा। आज मगरिब की नमाज में ऐसा ही हुआ? नहीं वो मैं बता रहा, मैं तो आपको दीन बता रहा। दीन ये है कि आपको कर लेना है, और लोगों अगर नहीं मानते तो आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। इंडिविजुअली सबने अल्लाह को अपना हिसाब देना। जो नहीं मानते वो अल्लाह उनसे उनकी अकल और उनकी इल्म के हिसाब से हिसाब ले लेगा। के साथ आगे पीछे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आप बताओ बेटे क्या कह रहे थे? सदका क्यों देते हैं? इनका सवाल ये, सदका क्यों देते हैं? हुजूर ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, और कुरान में अल्लाह ने कहा सदक़े से माल बढ़ता है और सूद माल को घटाता है। तो माल अपना बढ़ाना हो, अपनी बलाई टालनी हो, ज़रूर सदका दिया करो। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शरीयत और सिस्टम आने से पहले कौन से दीन को फॉलो करते थे? इनका सवाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत और सिस्टम आने से पहले कौन से दीन को फॉलो करते थे। वो हुजूर जो हैं वो एक ही दीन चला आ रहा है, इस्लाम। वो अब नाम आपको ये लगता है कि हुजूर की शरीयत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया आप कब नबी बनाए गए, हुजूर ने कहा जब आदम मिट्टी और पानी के मरहले में थे, जब भी मैं नबी था। तो हुजूर पैदाइशी नबी थे, अल्लाह के दीन पे थे, पैदा होने के बाद से ही। आप कुछ पूछ रहे थे? भाई का सवाल है, करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस कैसा है? इनका सवाल यह है कि करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस कैसा है। देखो जी, आज जिस तरह से पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी, जगह जगह अलग अलग मुल्कों से लोग आते हैं, करेंसी चेंज होती हैं। तो हुजूर ने जिस करेंसी के काम को मना किया वो पैसों के बदले पैसे, यानी कि आप यहाँ इस मुल्क में जो काम कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप रुपए किसी को देते हैं, उससे बढ़ा के पैसे लेते हैं, वो सूद गिना जाएगा। लेकिन जिस तरह की अब मजबूरी हमारी हो गई, अगर हम इस तरह से करेंसी एक्सचेंज नहीं करेंगे अपने मुल्क में, मान लो कोई इस्लामी मुल्कत है, सऊदी अरब है, वहाँ अगर एक्सचेंज पे हम पाबंदी लगा देंगे, मनी एक्सचेंज पे, तो लोगों का आना जाना रुक जाएगा। तो शरीयत आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह सहूलियतें प्रोवाइड कराती है, जैसे पानी मुड़ता चला जाता है हालात के हिसाब से। तो इस दौर में मेरे नज़दीक करेंसी का बिजनेस बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये वाला कि दूसरे मुल्कों से लोग आए हैं एक्सचेंज करें, आप अपनी सर्विस का जो है सर्विस चार्ज उनसे लेते रहें। एक मिनट, कहीं कार से जाएं तो अक्सर कोई रिश्तेदार साथ हो लेता है, कैसे मना करें? इनका सवाल यह है, और दुख भी है भाई इस सवाल में, कि मैं कहीं कार से जाता हूँ, कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो साथ लग जाता है। मान लो किसी अपनी फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे हैं और किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया, मैं भी चलूँगा, आपकी प्राइवेसी वहीं ख़त्म। आप 3 घंटे 5 घंटे जो भी सफ़र हुआ आपका, रोज़ झीक के गुजरा है, क्योंकि आप वहाँ ना तो उससे अपनी बीवी बच्चों से बात कर सकते हो, ना हंसी मजाक, उसके लिहाज में कोई आपको ऐसी कोई बात करनी है जो कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो एहतियात करनी चाहिए और इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। दीन में, कुरान में अल्लाह ने बात कही, रसूल के ज़रिए कहलाई कि मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। तो आप बिल्कुल साफ बना कर दें कि भाई हमारा हिसाब इस तरह से नहीं बन पाएगा, हम आपके लिए गाड़ी करा देंगे, कोई नहीं लेता आपसे गाड़ी, या मैं आपके लिए ट्रेन का टिकट बुक करा दूँ, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। देखो आखिरी खुतबे में एक जुमला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अपने भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी कोई चीज़ लो। अब आप जो उनकी गाड़ी की सीट ले रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ले रहे हैं, आपके लिए नाजायज़ है। हुजूर की मैं तुम्हें हदीस बता रहा हूँ, आखिरी खुतबे का जुमला चाहे पढ़ लेना, यहाँ छपा हुआ है, आखिरी खुतबा लगा हुआ है कि किसी पे जायज़ नहीं कि वो अपने भाई की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। आप ये देखें कि अगर वो अकेले जा रहे हैं कोई साहब, और वो आप उनसे पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे देते हैं आपको इज़्ज़त के साथ, क्योंकि आदमी के फ़ोन पे 10 बिजनेस की बातें हैं, क्या पता कितनी प्राइवेट बातें हैं जो वो आपके सामने नहीं कर सकता, और आप उसके गले पड़ गए। तो इसलिए बिल्कुल एहतियात करें। हम लोग कम से कम, आजकल टैक्सी हैं, बसें हैं, बहुत आसानी से ट्रेनें, हर चीज़ मिलती है, क्यों आप किसी के गले पड़ रहे हैं यार? खुददारी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुददार थे कि जब हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन पहले आए और ये कहने लगे, हुजूर हिजरत की कोई ख़बर आई कि नहीं आई? तो हुजूर जब आए मुझे ख़बर कर दिया, मैंने दोनों ऊँटनियाँ तैयार कर ली, फ़रबे कर ली, एक आपके लिए एक अपने लिए हिजरत की। हुजूर ने एक ऊँटनी जो तूने मेरे लिए तैयार की उसके पैसे दूँगा। रो गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कि जी हुजूर मेरे से भी ऐसी गैरियत की गैरियत नहीं है, ये दीन का मामला है। तो हमारे अंदर ऐसी खुददारी होनी चाहिए। आपका तवक्कल अल्लाह पे हो, आपको सीट अल्लाह देगा, आप क्यों दूसरे गले पड़ रहे हैं, उसका प्रोग्राम ख़राब कर रहे हैं। 1 मिनट बेटे, किसी के ऐबों के बारे में मालूम हो जाए, हैं किसी के ऐबों के बारे में, और ये मालूम हो कि ये शख्स धोखेबाज है, हाँ। तो हम दूसरों के सामने जाके जब आगाह करें कि भाई ये शख्स धोखेबाज है, इससे बच के रहें, तो क्या गीबत होगी? ये दूसरों के लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं। इनका सवाल ये है किसी के ऐब मालूम हो और हम दूसरों को बचाना चाहें, नियत ये हो कि दूसरे भी उससे बच जाए, तो ये गीबत तो नहीं है। नहीं भाई गीबत नहीं है। तो नबी ने फरमाया, एक बार ऐसा हुआ, एक सहाबी जो थे उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि मेरा पड़ोसी ने मेरा जीना हराम कर रखा, मुझे मतलब इतनी अज़ियतें पहुँचाता है कि मैं किस तरह से करूँ, किस तरह ज़िंदगी गुजारूँ। हुजूर ने अपना तमाम सामान और बीवी बच्चे बाहर बिठा ले सड़क पर, हर आते जाते को बता कि इसने मेरा जीना हराम कर रखा। उसने वही किया। तो थोड़ी देर के बाद वो पड़ोसी आ गया, पैर पकड़ने लगा, हाथ जोड़ा, भाई अपना सामान अंदर रख ले, अब तुझे कुछ नहीं कहूँगा। तो वो गीबत नहीं है। फिर आप बताओ भाई। जमात में तकवील जो
जमात होती है तो तकबीर बिना दाढ़ी वाला पढ़ सकता है? इनका सवाल ये है जमात में तकबीर क्या बिना दाढ़ी वाले पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है भाई। तकबीर जो है वो एक ऐलान है कि लोगों आ जाओ, जो वज़ू कर रहे हैं, जो बाहर हो, बातों में मशगूल हो, जमात खड़ी हो गई। इससे दाढ़ी का कोई मतलब नहीं है। आप हाँ आप बताओ। नमाज में कभी माइक खराब है आज जमानत के, तो बाहर से कहते हैं कोई तकबीर पढ़ दियो। हाँ तो इसमें ये सुना के जो कोई नमाज से बाहर का आदमी कुछ कह रहा और नमाज वाले ने उस पर अमल कर दिया तो उसकी नमाज सही नहीं हुई। इनका सवाल यह है कि बाहर से कोई तकबीर को कह दे माइक ख़राब हो। भाई अगर पहले कह दे तो बात अलग है, बीच में तो नमाज में टोकना ही नहीं चाहिए। नमाज आपकी अल्लाह लेगा, आप अगले वालों के एक्शन के हिसाब से आप एक्शन कर दो, कोई हरज नहीं है इसमें, लेकिन बीच में टोकना ठीक नहीं है। लेकिन वैसे अलग अलग इलाकों में इसमें इख्तलाफ है, आपको अपने इलाके के उलमाए दीन से, मुफ्ती साहब से फतवा लेना चाहिए इस बारे में। आप बताओ। क्या ये बात सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लेफ्ट साइड करवट लेके मत सोया करो? इनका सवाल यह है क्या ये बात सही है कि लेफ़्ट राइट की करवट लेने को हुजूर ने मना किया? भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, बल्कि खुद दाई करवट से सोते थे, तो वो सुन्नत बन गई। लेकिन किसी की कोई मजबूरी हो, मान लो दाएं हाथ में उसके इतना दर्द है कि वो सो ही नहीं पाता उधर की तरफ, तो बिल्कुल इजाज़त है। ये हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक तजवीज़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। हार्ट की बीमारी नहीं होती, ये सुना मैंने ऐसे लोगों को। मेडिकली भी परफेक्ट बात यह है कि आप दाई करवट से सोएं। हाँ जी, क्या नापाकी में सजदा कर सकते हैं? इनका सवाल ये है क्या नापाकी में सजदा कर सकते हैं? भाई अगर सजदाए शुक्र है तो मेरे नज़दीक कोई हरज नहीं है करने में, लेकिन एहतियात ये करनी चाहिए, क्योंकि सजदा एक ऐसी चीज़ है, कुरान ये कहता है सजदा कर और अल्लाह के करीब हो जा। एक ये इबादत ऐसी है जो पूरे कुरान में अल्लाह ने ये बात कही कि सजदे से अल्लाह के करीब होता है। तो अल्लाह अपने आप को कहता है मैं सुबहान हूँ, पाक हूँ, तो आप भी पाक होकर उससे सजदा करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज के सजदे तो आप कर ही नहीं सकते। ये शुक्र का सजदा आप कर सकते हो उसमें, तो इसलिए पाक होकर करो तो ज़्यादा बेहतर है। 5-4 मिनट लेट कर लो यार, सजदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट, हाँ जी आप बताओ। सूरह बकरा में कहीं इद्दत का जिक्र आया, उसमें औरत के लिए कहा कि 4 महीना 10 दिन भी कहा और 1 साल भी कहा। इनका सवाल यह है कि 4 महीने 10 दिन भी कहा और 1 साल भी कहा। 1 साल नहीं है, वो हमल से फरागत की बात कही। अगर कोई औरत जो है तलाकशुदा या उसका हस्बैंड डेथ हो जाए उसकी, तो हमल से फरागत, चाहे वो 9 महीने में फारिग हो, चाहे 10 महीने में, और चाहे अगले दिन फारिग हो जाए, तो हमल से फरागत की पे उसकी इद्दत जो है ख़त्म हो जाती है। साल भर का कोई जिक्र नहीं है। 4 महीने 10 दिन का है, 3 हैज़ का है, और जिन औरतों को हैज़ बंद हो जाए उनके 3 महीने इद्दत है।